ठीक है। और इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो कंसिडर करते हैं दैट इज अबाउट प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन का इफेक्टिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन में हम कहते हैं कि इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव से मुराद हमारा क्या होता है कि आप अपना जो है इंटेंडेड पर्पस अचीव कर सको। इंटेंडेड पर्पस से मुराद हमारा क्या है कि लेट से आप एक बंदे को कोई चीज जो है डिलीवर कर रहे हो और वो उसको पिक ना कर पाए, या वो वही काम उस तरीके से ना करे जैसे आप चाहते हो, तो इसका मकसद जो है वो अचीव नहीं हो पाया। जैसे हम कहते हैं कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर एक बंदे को कहता है कि ये काम इस तरीके से कर लो, और रिसीवर जो है वो काम उस तरीके से नहीं करता। तो अब कम्युनिकेशन तो हो गई है, ठीक है, मैसेज यहाँ से वहां चला गया और दोनों ने उस पर जो है यस भी कर दिया, लेकिन वो पर्पज अचीव नहीं हुआ जिस मकसद के लिए जो है ये कम्युनिकेशन की गई थी। तो उसको हम कहते हैं इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। वही कॉन्सेप्ट हम जो है जब प्रेजेंटेशन में लेकर आते हैं तो वहां पे वही बात दोबारा से आ जाती है कि हम जो है प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ऑडियंस को एक चीज के बारे में बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, या कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और फिर भी उसका जो है जो पर्पस था वो फुली अचीव नहीं हो पाया, और वो उस मकसद को फुली कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कम्युनिकेशन था वो सक्सेसफुल नहीं था, हमारी प्रेजेंटेशन इतनी इफेक्टिव नहीं थी। तो इतना तो हर बंदा कर सकता है कि वो स्टेज पे आए और बात कर ले, या अपने जो है आइडिया जो है डिलीवर कर दे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ, कि वो चीज जो है वो बंदा कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सके, कॉन्फिडेंटली जो है डिलीवर कर सके, वो बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए कहता है कि प्रेजेंटेशन हमारी बेसिकली क्या हुई, कि प्रेजेंटेशन इज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच और विच कैन बी अडेप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशन। ठीक है, कि सच एज टॉकिंग टू अ ग्रुप, एड्रेसिंग मीटिंग, और ब्रीफिंग अ टीम। कि नॉर्मली हम जो है कम्युनिकेट तो हर बंदा कर रहा होता है, ठीक है। जैसे अब टीचर है वो क्या कर रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। एक बंदा जो है वो अपने एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन कर रहा है, ठीक है। एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट आपके सामने लाता है और उसके बारे में ओवरव्यू दे रहा है, ठीक है। सो चैनल जो है थोड़ा सा मीडियम उसके चेंज हो जाता है, उसका तर्ज चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है कि नॉर्मली हम जो है लेक्चर्स को लोग जो प्रेजेंटेशन समझते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को जो है प्रेजेंटेशन दे दी जाती है तो वो टीचर्स की तरह सोच लेते हैं कि जी मैंने क्या करना है, हर एक पॉइंट उठा के अपनी स्लाइड में पुट कर देना है। ऐसे ना हो कि मेरी ऑडियंस को ये बात पता ना, मिस ना हो जाए, मेरी ऑडियंस से ये चीज मिस ना हो जाए, ठीक है। सो वो काम जो है लेक्चर का होता है कि जिसमें आप डिटेल चीजें बताते हो, डिटेल इंफॉर्मेशन देते हो। जहां पे हम जो है जिक्र करते हैं प्रेजेंटेशन का, तो नाम से ही शो हो रहा है कि यू हैव टू प्रेजेंट द आइडिया। आपको जस्ट प्रेजेंट करना है कि ये चीज क्या है। सो हमें जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो वहां पे हमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी होगी जो हमने ऑडियंस को डिलीवर करनी होगी, और फिर जो क्वेश्चंस माइंड में अराइज होंगे ऑडियंस के, उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन के एंड पे आंसर करेंगे। इसीलिए इसने कहा कि ग्रुप के साथ टॉक करना हो, या मीटिंग में एड्रेस करना हो, या ब्रीफिंग देनी हो, इस सब में हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं। कि लेट से आपको कहा जाता है कि जी मुझे जो है आप जरा बता दें कि हमारा नया प्रोडक्ट कैसे आप जो है डिजाइन करने वाले, उसके बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब आप क्या करोगे, वहां पे प्रोडक्ट का एक जो है स्ट्रक्चर आपने डिजाइन किया होगा वो लेकर आओगे। आप कहोगे कि हमारे स्ट्रक्चर जो है प्रोडक्ट की शेप ऐसी होगी, इसके ये फीचर्स होंगे, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दैट्स इट। आपने उसको डिलीवर कर दिया, आपने उसको बता दिया। अब उस किसी के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा ये पर्पस उसमें कैसे अचीव होगा, तो आप उसको जो है फिर बताओगे कि अच्छा इसको इस तरीके से करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। दैट इज योर प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर आपको कोई कह देता है कि आप जो है इसके बारे में मुझे लेक्चर दे दो कि जी ये टॉपिक क्या है, लेट से लेटर क्या होता है इसके बारे में आप लेक्चर दे दो, तो अब मैं लेटर के बारे में लेक्चर देने के लिए क्या करूंगा, पहले बताऊंगा कि लेटर क्या है, लेटर की टाइप्स क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और वो अपने पर्पस को कैसे अचीव करेगा। तो उसमें जो है पूरे के पूरे डायमेंशंस कवर करने पड़ेंगे मुझे, ताकि किसी के माइंड में कोई भी सवाल अनआंसर ना रह जाए। तो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर लोगे तब आप जो है अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकोगे। सो कहता है कि प्रेजेंटेशंस के लिए आपको कुछ स्किल्स की जरूरत होती है, और उस स्किल्स में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो हमेशा प्लान करना होगा। जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जाओगे अपने लिए डायरेक्शन चूज करोगे, एक प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए कि मैं किस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं।
किसके साथ बात करने वाला हूं, किस बारे में बात करने वाला हूं और किस लिए बात कर रहा हूं, ये तमाम के तमाम सवालात के जवाब जो है अपने माइंड में लेकर आना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाता है कि किससे, किस वक्त, कब, किस लिए मैं बात कर रहा हूं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, अपना सारा का सारा कंटेंट तैयार करोगे। आप उसी तरीके से अपनी स्पीच को तैयार करोगे और फिर जब आप उसको पूरा एक स्ट्रक्चर दे दोगे, फिर उसी के मुताबिक आप उसको प्रैक्टिस करोगे। अक्सर मसला क्या होता है कि लोग जो है प्रेजेंटेशन सब कुछ तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार मुझे तो आता है, बस वहीं पे स्टेज पे क्या है मैं चला जाऊंगा, मेरी तो बातें मैंने सारे स्लाइड में लिखी हुई वो बता दूंगा। और फिर जब वो स्टेज पे आ जाते हैं तो वो जो है कामना शुरू हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार पहला पॉइंट क्या था, मैंने बात कहाँ से शुरू करनी है, अब मैं सलाम करूं या जो है गुड मॉर्निंग कहूं, अब गुड मॉर्निंग के बाद मैं बात कैसे शुरू करूं। क्यों मसला आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, कि जो स्लाइड में लिखा होता है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, कि स्लाइड आ जाती है ओपन कर देते हैं, ओह ये स्लाइड, अच्छा इसमें ये बात कौन सी थी, इसका तो मतलब भी मुझे याद नहीं है, ये तो मैंने सर्च भी नहीं किया कि इस बात का मतलब क्या है। वो खुद को खुद ही जो है क्या कर देता है कि जो है लो कॉन्फिडेंस की तरफ लेवल पे ले आता है, और जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है देन वो जो है प्रेजेंटेशंस नहीं कर पाता, वो तमाम के तमाम आइडिया भूल जाता है और वो कंटिन्यू कर नहीं कर पाता। तो इसीलिए जब आप फुली प्रैक्टिस कर लो उसके बाद आप प्रेजेंट करो कि मैं क्या कहने जा रहा हूं और मैं जो है अपनी ऑडियंस से जो कह रहा हूं वो मेरे माइंड में खुद क्लियर है कि नहीं है। जब एक चीज आपको खुद क्लियर होगी आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, अक्सर मैं स्टूडेंट को एक आसान सी एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि जब आपने क्या किया होता है कि पेपर के लिए एक सवाल फुली प्रिपेयर्ड होते हो और आप जो है उसको समझ लेते हो, तो आप उसके बारे में अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो 10 पॉइंट खुद से लिखने के काबिल होते हो। लेकिन जब एक पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता, आप रट के जाते हो, वहां पे एक पॉइंट भी या डॉट भी फुल स्टॉप भी आपसे आगे पीछे हो जाता है, आप सोच में पड़ जाते हो कि अगली बात मैंने क्या करनी थी और मैं इसमें कहने वाला क्या था। सो आपका वो मोरल सारा का सारा जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और इसी को जो है ब्रीफली जो है हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग को बेसिकली ने एसोसिएट किया हुआ है कि जॉइनिंग पजल। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो कि पजल बना रहे हो, आप हर एक एलिमेंट, पहले आपको जो है पजल गेम आपने खेली होगी, आपको जो है सारा जो है स्क्रैच करके जो है वो दे दिया जाता है पजल, आपको कहा जाता है कि यार इसको बनाओ, आप उसको कहते हो अच्छा ठीक है मैं इसको बना के देता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या करते हो, आप उसको एक नजर देखते हो, आप देखते हो कि अच्छा इसके कौन कौन से पीसेस हैं, क्या क्या चीजें इसमें हैं, अच्छा कौन से एलिमेंट्स इसमें नहीं होंगे। ठीक है, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। तो जब आप तमाम के तमाम पीसेस को इकट्ठा कर लेते हो, आप जो है उसके लिए प्लान कर लेते हो, देन आपके लिए काम आसान हो जाता है। और वो पीसेस आपके कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि हु इज योर ऑडियंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑडियंस आपकी जो है लिटरेट है, इलिटरेट है, लिटरेट है तो ग्रेजुएट है या जो है बैचलर्स किया हुआ है, क्योंकि या पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हुए हैं या जो है एम्प्लॉयड लोग बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं। लेट से मैं आपको कह देता हूं कि आपकी कल प्रेजेंटेशन होगी क्लास में, आपने प्रेजेंटेशन करनी है इस टॉपिक पे मोबाइल पे, आप खुशी खुशी जो है जाते हो, आप कहते हो क्या है बस अपने क्लास के दोस्त ही तो बैठे हैं, मैं उनके सामने प्रेजेंटेशन कर लूंगा। आप आते हो वहां पे मैंने 4-5 टीचर बिठाए होते हैं, आप डायरेक्टली परेशान हो जाते हो, आप कहते हो सर टीचर्स को क्यों बुलाया आपने। मैं कहता हूँ भाई प्रेजेंटेशन करो, मैं आपको कहा था कि जो है मैं ऑडियंस आपके क्लास फेलोज होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि ये इवेलुएट कर लें। जैसे ही आप उनको देखोगे आपके टोन चेंज हो जाएगी, आप जो है घबरा जाओगे, आप बात नहीं कर पाओगे, आप स्लाइड्स ऊपर नीचे होंगे, आप कहोगे यार मैं इन टीचर्स के सामने कैसे बात करूंगा, अगर इसने ये सवाल पूछ लिया, अगर इसने ये सवाल पूछ लिया, डिफरेंट किस्म के थॉट्स आपके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट नो योर ऑडियंस, कि मैंने किसके सामने बात करनी है, फिर उसी के मुताबिक उसी के लेवल के मुताबिक आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी। फिर दूसरी बात, व्हाई आर दे हियर, वो क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या वो सीखने के लिए आए हुए हैं, क्या वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आए हुए हैं, क्या वो एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करके उस चीज में इनरोल होने के लिए आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं, उनका मकसद जानो। देन व्हाट इज योर गोल, आपका गोल क्या है स्पीच का, आप उसको इंफॉर्मेशन देना चाहते हो,
आप उसको जो है क्या करना चाहते हो, इनकरेज करना चाहते हो किसी भी प्रोजेक्ट प्लान के लिए कि वो उसके लिए विलिंग हो जाए और उसको एक्सेप्ट कर लें, जिसको जो है कम्युनिकेशन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि टू इन्फॉर्म, टू परसुएट, टू कम्युनिकेट, ठीक है। या जो है फिर आप क्या करते हो, टू डिसमिनेट। आप क्या करना चाह रहे हो, हाउ लॉन्ग विल इट बी। फिर अगले बंदे से टाइम स्पेंड पूछो। प्रेजेंटेशन हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होती है। हम क्या कर लेते हैं कि वही बात उसको लेक्चर समझ के उसको पूरा घंटा खींचते रहते हैं। हम इतनी चीजें वहां पे पुट कर देते हैं कि हमारी ऑडियंस बोर हो जाती है, हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आप पहले उस बंदे से पूछो जिसने आपको प्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी दी है, उससे पूछो कि कितने टाइम के लिए मुझे प्रेजेंटेशन करनी है। वो आपको कहेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है मोस्टली जो है 10 मिनट की ही होती है। अब आप ब्रेक करो उसको, अच्छा 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है मेरी, तो इसमें जो है 3-4 मिनट तो कम से कम मैं ऑडियंस को दे दूं सवाल जवाब के लिए, क्योंकि जब मैं प्रेजेंट करूंगा तो जाहिर सी बात है कुछ माइंड में उसके सवाल आते हैं। मैं उसी तरीके से उसके एडजस्टमेंट करूंगा अपनी स्पीच की, उतने ही स्लाइड्स पुट करूंगा, उतने ही आइडियाज लेकर आऊंगा, मैं कहानियां फिर नहीं शुरू करूंगा। एंड देन वेयर विल इट टेक प्लेस। जगह बड़ी मैटर करती है। कैसे मैटर करती है जगह। अगर आपको मैं कहूं कि आपकी जो है स्पीच या जो आप प्रेजेंटेशन करने वाले हो कल क्लास में होगी, आप देख लेते हो अच्छा क्लास में जो है छोटी सी क्लास है हमारी, इसमें जो है मैं बस नॉर्मली बात कर सकता हूँ नॉर्मल वॉइस के साथ। कल को आप आते हो, मैं कहता हूँ हो क्लास में तो जो है यहाँ पे किसी और की क्लास हो रही है, हम जाते हैं ऑडिटोरियम में, अब बहुत बड़ा हॉल है, आप देखते हो हॉल को, आप कहते हो मेरी तो आवाज जो है पहुंचेगी नहीं, ठीक है। अब मैं ऑडियंस तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाऊं, मेरा तो गला बैठ जाएगा। तो आपने रिहर्सल नहीं की होती उसके मुताबिक, आपने गले को उस तरीके से एडजस्ट नहीं किया होता अपने टोन को। अब जैसे ही आप ऊंची आवाज में बोलना शुरू हो जाते हो, आपकी आवाज मिक्स होना शुरू हो जाती है, आप और परेशान हो जाते हो। या फिर आपको माइक थमा दिया जाता है, आपको कहते हैं कि जी माइक पे बोलो, आप कहते हैं अच्छा माइक पे, माइक पे तो मैंने कभी बात की नहीं है। तो वो सराउंडिंग, वो इन्वायरमेंट, वो चीजें फिर आपको परेशान करती हैं। तो ये चीजें सारे के सारे पहले प्लान करो कि कौन, किस लिए, कहां पे, कितने टाइम के लिए, और क्या मकसद मैंने इसे अचीव करना है, ये सारा का सारा प्लान करो। जब आपने इसके लिए प्लान कर लिया तो अब इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे। और इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया कि पिक्चर के जरिए से आपको शो कर दिया कि यू हैव अ कीबोर्ड, यू हैव अ नोटपैड, यू हैव अ टी, कि अपने माइंड को रिलैक्स करो, अपने पास जो है नोटबुक उठाओ, उस पे पूरा एक प्लान प्रिपेयर करके जाओ कि अब मैंने कहां से स्टार्ट लेना है, क्या कहना है। जिसमें पहली चीज क्या कहता है कि जो है स्ट्रक्चर, अपनी बात को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो, उसको अपने जो है तमाम की तमाम इस प्लान को स्ट्रक्चर दो। फिर प्रॉम्प्ट तैयार करो, फिर विजुअल एड्स लेकर आओ, फिर अपनी वॉइस को प्रिपेयर करो, अपीयरेंस को तैयार करो, स्टाइल को तैयार करो, क्वेश्चंस को प्रमोट करो। ठीक है कि आपने क्या करना है कि उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करनी होगी। तैयारी में आपके जो है ये स्ट्रक्चर, ये जो पॉइंट्स हमने कहे वो वन बाय वन क्या है। पहली चीज आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर से मुराद हमारा क्या है, कि अपने प्रेजेंटेशन को इस तरतीब से स्टार्ट करो। ऑब्जेक्टिव अपने लिए सेट करो, मेरी इस स्पीच का मकसद क्या है, मैं किस मकसद के लिए स्पीच कर रहा हूं। मकसद क्लियर होगा, आपकी बात आगे सही से चलेगी। मकसद क्लियर नहीं होगा, आप बात नहीं कर पाओगे कि यार मैं ऑडियंस को क्या कहना चाह रहा हूं, मैं किस लिए यहाँ पे स्टेज पे ठहर के बात कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अपना लिखो कि मैं इस मकसद के लिए कर रहा हूँ, कि उसको इन्फॉर्म कर रहा हूँ या इसको परसुएट कर रहा हूँ। सेकंड, बिगिनिंग इंट्रोडक्शन, अपनी बात को शुरू कैसे करूंगा। जैसे आपको जो है राइटिंग में मसला होता था कि मैं अपने लेटर को जो है अपने स्पीच को शुरू कैसे करूंगा, सेम एज इट इज यहाँ पे आपके लिए यही मसला जो है अगेन अराइज होगा कि मैं जो है किस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा प्रेजेंटेशन की, किस चीज से, कैसे, किस बात से मैं स्टार्ट लाऊं, मेन कंटेंट क्या होगा जिसपे मैंने फोकस करना है, मैंने वो चीज डिलीवर करानी है ऑडियंस को कि वो उसको समझ सके। देन मैं उसको समरी, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस कैसे दूंगा। अक्सर प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट कहते हैं जी प्रेजेंटेशन शुरू कर देते हैं टॉपिक के बारे में, लेट्स से हम बात कर रहे थे मोबाइल के बारे में कि मोबाइल जो है बड़ा अच्छा है, मोबाइल की जो है ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, मोबाइल के ये नुकसान है, और एकदम से चुप हो जाता है। ऑडियंस देख रही होती है कि अब आगे कुछ बोलेगा, अब कुछ बोलेगा।
अब ऑडियंस कहते हैं जी, अब वो कहते हैं जी क्या जी, प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गया। वो अच्छा प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है, हम तो समझे अभी आप जो इसको कंक्लूड करोगे। वो कहते हैं नहीं, तो बस यही कंक्लूजन था ना, मैंने तो बात कर लिया। ठीक है, सो एक प्रॉपर एंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी कंक्लूजन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिससे आपकी ऑडियंस समझ पाती है कि अच्छा अब ये क्लोज हो गया, और इस मकसद के पीछे जो है क्या, ये जो इसने प्रेजेंटेशन की इसके पीछे इसका मकसद क्या था, वो आप उसको कंक्लूड करके बताते हो। और देन उसको जो है टाइम दो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएंगे, कि लेट्स से मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं तो ऑडियंस के जहन में क्या सवाल आ सकता है। तो हमेशा हम क्या कहते हैं कि अपने आप को रीडर की जगह पे या रिसीवर की जगह पे रखो। जब आप रिसीवर की जगह पे खुद के रख लोगे तो वहां पे आपके माइंड में खुद ब खुद सवाल आएंगे, अच्छा ये सवाल भी तो पूछा जा सकता है, अच्छा ये चीज भी तो पूछे जा सकती है, इसका क्या आंसर हो सकता है, इसको कैसे जवाब दिया जाएगा। तो अपने क्वेश्चंस को तैयार करो कि आप मेंटली प्रिपेयर हो कि कुछ ना कुछ सवालों के जवाब तो दो। अब ऑन द स्पॉट वहां पे जो पूछता है बंदा वो डिपेंड करता है उसके क्वेश्चंस पे, लेकिन स्टिल यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो क्या होगा इंट्रोडक्शन के लिए, आपने जो है स्टार्ट ऐसा लेना होगा कि ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन, कि आपकी प्रेजेंटेशन का स्टार्ट ऐसा हो कि आपकी ऑडियंस आपको सुने। कि लेट से आप जो है स्टार्ट करते हो, लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस न्यू इनोवेशन। ठीक है, अब वो जो है सोच में पड़ेंगे अच्छा कौन सी इनोवेशन हुई ऐसे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्रिएटिव आइडिया। ठीक है, अब आप वो जो है सुनना शुरू हो जाते हैं। या आप जो है उसको कोई कोटेशन से स्टार्ट करते हो, वो कहते हैं अच्छा ये कोटेशन तो बड़ी अच्छी है लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है। तो उसको ग्रैब करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेजेंटेशन के, जिसमें आप या अपनी ऑडियंस को गेन करोगे या उसको लूज कर दोगे। अगर आपने जो है प्रॉपर इंट्रोडक्शन ना किया, स्टार्ट नहीं लिया, आपकी ऑडियंस कहेगी हमारा ये तो फिर से शुरू हो गया, हमारा ये क्या कहानियां सुनाएगा हमें, ये क्या चीज शुरू हो गया यार, ये तो वैसे ही शुरू हो गया है। ठीक है, कि लेट्स से वो स्टेज पे आ जा रहा होगा, अस्सलाम वालेकुम, टुडे माय टॉपिक इज दिस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ दिस। वो कहेगा अच्छा ये तो यहाँ पे कोई रीडिंग करने के लिए आया हुआ है, कोई किताब सुना रहा है हमें। सो वो ऑडियंस को लूज कर देगा। फिर चाहे वो जितनी भी यूजफुल बात करे, ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो उसकी बात को नहीं सुनेगी। देन मेन थीम, कंटेंट शुड बी रेलेवेंट टू अ टॉपिक। और फिर जैसे आपने उसको जो है गार्निशिंग किया, जैसे आपने उसको स्टार्ट लिया, जितना आपने उसको ब्यूटीफुल बनाया, उसी तरीके से आपका मेन थीम भी जो है ब्यूटीफुल और रिलेवेंट चलना चाहिए। कि स्टार्ट में आपने कहा कि आज मैं आपको एक ऐसी इनोवेशन के बारे में बताना चाहता हूं कि जो फीचर आपने आज तक अपने मोबाइल फोन में एक्सप्लोर नहीं किया। सब जो है टेंटेटिव हो जाते हैं कि अच्छा कुछ बताने वाला है बंदा, और वहां पे आप उसको शुरू हो जाओगे, ये देखिए मोबाइल फोन को चार्ज ऐसे किया जाता है, और मोबाइल फोन की जो है अगर बैटरी खराब हो जाती है आप उसको इस तरीके से चलाओगे। सब क्वेश्चन मार्क की तरह देखेंगे आपको। हो सकता है कि उनके पास अंडे हो, टमाटर हो, वो वहां से फेंकना शुरू कर दें कि यार यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो, कि नाम क्या दिया हुआ और बता हमें क्या रहे हो, हमारा टाइम इतना है जो एक्स्ट्रा है कि हम ये सुने। सो कंटेंट को अपने टॉपिक के साथ रेलेवेंट ले जाना होगा, और फिर उसके बाद समरी देनी होगी, की मैसेज देना होगा। कोई जो है इंफॉर्मेशन शेयर करे तो बताओ कि ये इंफॉर्मेशन किस मकसद के लिए उनको शेयर की और वो कहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के बारे में आप उसको बता रहे हो तो फिर उसको जो ऐसे क्लोज करो कि उसको पता चले कि ये प्रोडक्ट मुझे परचेज करके क्या फायदा होगा, या ये इंफॉर्मेशन जान के मुझे इससे क्या फायदा होगा। तो ये चीज जो है आपके स्ट्रक्चर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने इस पे मेन फोकस करना होगा। जब आप इसको सक्सेसफुली प्रिपेयर कर लोगे उसके बाद आपने आना होगा प्रॉम्प्ट की तरफ। सो प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है कि अपने लिए क्यूज या पॉइंट्स अपने लिए रखना, और इसके लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली स्लाइड्स का सहारा लेते हैं कि शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स ओनली, पुट योर एंटायर प्रॉम्प्ट ऑनटू योर पावर पॉइंट स्लाइड्स, दीज प्रॉम्प्ट्स आर फॉर यू। कि जैसे अब यहाँ पे स्लाइड में देखो मैंने क्या दिया हुआ है, हेडिंग दी हुई है प्रॉम्प्ट की, मैंने जो है 3 बुलेट पॉइंट्स में ये तमाम की तमाम बातों को क्लोज किया हुआ है। अब अगर आप इसको रीड करोगे आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन मेरे लिए ये जो है क्या है कि एक हिंट है, एक क्लू मेरे पास पड़ा हुआ है कि मैं अगर कोई पॉइंट मिस कर लेता हूं तो मैं यहाँ स्लाइड से देख के कहूंगा अच्छा ये पॉइंट मैंने जो है डिस्कस करना है, अच्छा ये पॉइंट मैंने डिस्कस करना है। क्योंकि ह्यूमन नेचर में क्या है कि वहां पे जब आप स्टेज पे होते हो तो आप सारे के सारे आइडियाज जो है नहीं एक्सप्लेन कर पाते, आपसे माइंड से स्किप हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉम्प्ट होता है या जो आपके पास स्लाइड्स होती हैं या आप जो है बुलेट्स लेकर जाते हो या पेज पे अपने पास जो है जो टेक्स्ट लेकर जाते हो या कार्ड्स बनाते हो, वो आपको हेल्प आउट करता है कि आप वो आइडियाज मिस ना करो, आप उन आइडियाज को अपने साथ लेकर चलो।
तो उसके लिए आप क्या करते हो, वहां पे उसको यूज करते हो, और आप उसके लिए जो है मोस्टली जब आपकी प्रेजेंटेशन रिसेंटली हो रही है, वो आपकी क्या हो रही होती है, वो स्लाइड्स बेस्ड चल रही होती है। अदरवाइज आप जो है अपने पास क्यू कार्ड्स लेकर जा सकते हो, जिसपे आप जो है कार्ड से देख के पॉइंट डिस्कस कर सकते हो। देन वी हैव विजुअल एड्स। विजुअल से मुराद आपके पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स हो जाते हैं, एड से मुराद उसको हेल्प आउट करना। सो जहां कहीं पे भी आपके ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिसको आप जो है कंसिडर करते हो कि उसके लिए पिक्चर्स होना बड़ा जरूरी है, तो आप विजुअल एड्स का सहारा लेते हो, उनके जरिए से उसको एक्सप्लेन करते हो। कि लेट से आप जो है एक जगह के बारे में बता रहे हो, कालाम के बारे में बता रहे हो, उसकी ब्यूटी के बारे में। अब उसकी ब्यूटी जो है तब तक किसी को समझ नहीं आएगी जब तक आप उसकी जो है कोई पिक्चर्स नहीं पुट करोगे। आप जो है एक एंशियंट प्लेस के बारे में बता रहे हो, तो वो एंशियंट प्लेस के बारे में उसको तब तक जो है मोहनजोदड़ो के बारे में लेट से जो है ज़हन में आइडिया नहीं आएगा जब तक आप उसके एक दो पिक्चर्स पुट नहीं करोगे। दैट विल प्रोवाइड इट, हेल्प करेंगे कि वो आइडिया मजीद बेहतर एक्सप्लेन हो सके। तो आप इसके लिए क्या करोगे, सिंपल फॉन्ट कलर एंड ग्राफिक्स को इस्तेमाल करोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्लाइड्स को देखो जो मैंने आपको दी हुई है, क्या है इसमें, सिंपल ब्लैक कलर का टेक्स्ट मैंने इस्तेमाल किया और एक छोटी सी पिक्चर क्लिप आर्ट मैंने यूज की है जो ज्यादा अपीलिंग लग रही है। अगर मैं स्लाइड्स को जो है येलो कर देता, ग्रीन कर देता, पिंक कर देता, और उसके राइटिंग जो है मैं ब्लू कर देता, और उसके जो है यहाँ पे पिक्चर जो है मैं क्या कर देता कि बहुत ही छोटी कर देता, तो किसी को समझ नहीं आती, बल्कि आपकी आई साइट के लिए प्रॉब्लम बनता है। इमेजिन करो कि यही ब्लैक कलर की स्लाइड्स और उस पर जो है येलो कलर का फॉन्ट लिखा हुआ हो, और वो आपके लिए प्रोजेक्टर पे प्ले हो, आपके डायरेक्टली सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज इमेजेस एंड क्लिप आर्ट्स, पिक्चर्स का सहारा लो और क्लिप आर्ट्स इस तरीके से आपके पास जो एमएस वर्ड खुद प्रोवाइड करता है वो यूटिलाइज करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 to 7 बुलेट्स पर स्लाइड। अगर एक एक लाइन की बात आप लिख रहे हो तो फिर 7 बुलेट्स यूज करो। अगर आप जो है 3 3 लाइंस की बात यूज कर रहे हो तो 3 बुलेट पॉइंट्स एनफ है स्लाइड में, ना कि आप उसको खिचड़ी बनाओ क्या पूरी जो है वहां से कॉपी पेस्ट कर लो पैराग्राफ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये चीज नहीं करनी। डोंट ओवर क्राउड योर स्लाइड्स, इट विल नॉट लुक प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनल नहीं लगता कि आप पूरी वहां पे बात कॉपी पेस्ट कर दी, वो बंदा कहेगा थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए लेकर आ गए, हम खुद इसको पढ़ लेते हैं, आप बैठ जाओ, आपने इतनी जहमत क्यों की, आप हमें क्यों एक्सप्लेन करा रहे हैं उसके लिए। सो बजाय आपकी रीडिंग के हम खुद पढ़ लेंगे। न्यू एंड डिफरेंट विजुअल एड्स वेक अप पीपल। और कोशिश करो कि नए पिक्चर्स, नए विजुअल एड्स, नई चीजें जो है वहां पे क्लिप आर्ट्स को इस्तेमाल करो, ताकि लोगों के लिए वो अट्रैक्टिव बने, कि वो उसमें दिलचस्पी लेके हाँ ये चीज तो बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ी आई कैचिंग है। अगर आप वही टिपिकल चीजें उठा लोगे कि और जो 5 6 बंदे ने जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया उनकी स्लाइड में भी वो चीजें पड़ी, आपकी भी पड़ी है, तो वो देखते ही कहेगा यार ये तो वही उसकी तैयार स्लाइड्स उठा के ले आया है, कुछ नया तो इसकी स्लाइड में है ही नहीं। तो ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। देन योर वॉइस, वॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपके जो है मोस्टली स्टूडेंट जो है वो अपने वॉइस पे फोकस नहीं करते हैं। आपने जो है लाउडर और क्लियर नॉर्मल पेज से बात करनी होगी और ओवर एम्फेसाइज करना होगा चीजों पे, अपने वॉइस पे बड़ा फोकस करना होगा। मोस्टली जो है फीमेल्स के लिए ये इशू होता है कि वो स्लाइड पे आ जाती हैं तो उनके अपने कानों तक आवाज पहुंच रही होती है, दे कंसीडर कि मेरी आवाज ऑडियंस तक भी जा रही है। सो जब आपकी वॉइस ऑडियंस तक नहीं जाएगी तो आपकी अटेंशन वो जो है कैच नहीं कर पाओगे आप उनकी। वो अपने मोबाइल में लगे होंगे, कोई किसी एक्टिविटी में लगा होगा, कोई किस चीज में लगा होगा। अगर वॉइस इतनी इंपॉर्टेंट ना होती तो बड़े हॉल्स वगैरह में कभी भी माइक ना लगाए जाते, कि बस वहां पे जो है बंदा ऊपर ठहर जाता स्टेज पे, और उसकी आवाज जो है दूसरों तक पहुंचती ना पहुंचती वो अपना लगा रहता, लोग उसको देख रहे होते कि अच्छा ये बात कुछ ना कुछ तो बड़ा अच्छा बोल रहा होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। वॉइस अपनी क्लियर करो, अपनी पिच क्लियर करो, अपने पिच को जो है अप एंड डाउन लेकर आओ, कि जहां पे बात जरूरी हो ऊंची करनी हो वहां पे ऊंची आवाज के साथ, जहां पे आपकी वॉइस स्लो होनी चाहिए आप स्लो टोन के साथ चलोगे, जैसे आप तकरीर वगैरह में देखते हैं, ताकि आपकी ऑडियंस एक वॉइस सुन के बोर ना हो जाए। अप एंड डाउन जब आप उसमें लेकर आओगे तो ऑडियंस का माइंड जो है वो आपके साथ कनेक्टेड रहता है। तो आप इस चीज पे फोकस करोगे। सो आज के लिए यह पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज की डिस्कस किए। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।